नमस्कार, मैं पुष्पराज एनसीईआरटी की एक एक लाइन को ट्रांसलेट करूँगा, एक्सप्लेनेशन करूँगा, जिससे नीट की प्रिपरेशन में आपको मदद हो। तो आइए बढ़ते हैं। जहाँ जहाँ से मैं टॉपिक उठाऊँगा वो टॉपिक है, वो इम्पोर्टेंट भी होंगे और ज़रूरी भी होंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं बायोटेक्नोलॉजी से। बायोटेक्नोलॉजी डील्स विथ टेक्निक ऑफ यूजिंग लाइव ऑर्गेनिज्म और एंजाइम फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट एंड प्रोसेस यूजफुल टू ह्यूमंस। बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें हम यूज करते हैं किसको, लाइव ऑर्गेनिज्म यानी जो जिंदा हैं उन जीवों को, और एंजाइम्स को। किससे? कुछ ऑर्गेनिज्म हैं जिनसे एंजाइम हम निकाल कर टू प्रोड्यूस बनाते हैं क्या, प्रोडक्ट और प्रोसेस जो मानव के लिए यूज़फुल हो। मतलब हम बायोटेक्नोलॉजी में ऐसे प्रोडक्ट या प्रोसेस बनाते हैं जो मानव के लिए यूजफुल हो। ऐसी टेक्निक को हम कहते हैं क्या, बायोटेक्नोलॉजी। आप समझ गए होंगे। मतलब इसमें क्या होता है, जैसे क्या बनाया जा सकता है, जैसे कर्ड दही बनाया जा सकता है, ब्रेड बनाई जा सकती है, वाइन शराब बनाई जा सकती है, विच आर ऑल माइक्रो मीडिएटेड, जो माइक्रोब के द्वारा बनते हैं, जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा बनते हैं, ऐसे प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं। कुड ऑल्सो बी टॉट एज ए फॉर्म ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इनको भी बायोटेक्नोलॉजी के अंदर रखा जा सकता है। हाउएवर इट इज़ यूज इन रेस्ट्रिक्ट सेंस, अभी क्या है जो बायोटेक्नोलॉजी है उसका यूज बंद कर दिया गया है। टू रिफ़र टू सच ऑफ दोज प्रोसेस, इन प्रोसेस को हम जानते हैं विच यूज जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ये जो प्रोसेस हैं वो यूज़ की जाती हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को, यानी कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके डीएनए जीन को बदला गया हो, टू अचीव द सेम ऑन ए लार्ज स्केल। हम इन चीज़ों को बहुत ही बड़े पैमाने पर यूज यानी मतलब गेटिंग है ना, बड़े पैमाने पर इसको प्राप्त करते हैं। कोई भी प्रोडक्ट है उसका हम बड़े पैमाने पर, छोटे मोटे स्तर पर नहीं प्राप्त करते हैं, बड़े पैमाने पर लार्ज स्केल पर प्राप्त करते हैं। फर्दर मैनी अदर प्रोसेस टेक्निक आर ऑल्सो इंक्लूडेड अंडर बायोटेक्नोलॉजी, ऐसी बहुत सारी प्रोसेस हैं जिनको भी बायोटेक्नोलॉजी के अंदर रखा गया है। फॉर एग्जांपल इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, आईवीएफ लीडिंग टू ए टेस्ट बेबी, जिससे टेस्ट ट्यूब बेबी बनाया जाता है। सिंथेसाइजिंग अ जीन, एक जीन को डेवलप करना एंड उसका यूज़ करना। डेवलपिंग ए डीएनए वैक्सीन, एक ऐसी वैक्सीन जो डीएनए के द्वारा बनाई गई हो। और करेक्टिंग अ डिफेक्टिव जीन, एक जीन जिसको डिफेक्ट यानी जो जीन बेकार हो गया हो उसको सही करना। ये सारे जो ऑल पार्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें हैं वो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आते हैं। तो आप समझ गए होंगे बायोटेक्नोलॉजी के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। जैसे हमें जीन को सही करना हो, डीएनए से वैक्सीन बनाना हो, टेस्ट ट्यूब बेबी अगर क्या बनाना हो, ऐसे सारे जो प्रोडक्ट हैं वो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आते हैं। और ये सारी जो चीज़ें हैं वो ह्यूमन के लिए यूजफुल भी हैं। तो इस चीज़ का बेशक ध्यान रखना है कि ऐसी टेक्निक हमें यूज करनी है जो मानव के लिए उपयोगी हो, यूजफुल टू ह्यूमंस। और इन चीज़ों में हम माइक्रोब्स का यूज कर सकते हैं, माइक्रोब्स को ना भी यूज करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और इन जो टेक्निक हैं इनके लिए हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं। तो आप समझ गए होंगे बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या क्या अचीव करते हैं। यह जो टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है बायोटेक्नोलॉजी, और कई बार जेनेटिक इंजीनियरिंग को लोग मिला देते हैं। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग को हम अलग से पढ़ेंगे। धन्यवाद।